हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन वाइज। आज हम बात करेंगे सीटेट की एग्ज़ाम डेट के बारे में। मतलब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, और सिलेबस की क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा या फिर जो पहले था वही रहेगा। मतलब जो लास्ट एग्ज़ाम हुई थी उसमें था वही सेम रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है या फिर आप में से किसी को नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। सीटेट की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगी, ये बात कंफर्म है। और एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगी, ये भी कंफर्म है। क्योंकि जो 14 जुलाई को जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे तो जो पब्लिक नोटिस जारी हुआ था उसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगी, ये कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम डेट हो गया, अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा या फिर जो पहले था वो सेम रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो सिलेबस में चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर बाय चांस हो भी जाता है तो एक या दो टॉपिक हैं वो हटा देंगे, उनकी जगह एक या दो टॉपिक न्यू ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा और कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। एक बार हम जो पब्लिक नोटिस है वो देख लेते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये आपको सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। वहाँ एक बार हम पब्लिक नोटिस देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आप भी वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं इसको। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, लास्ट टाइम पहली बार हुई थी। इससे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई थी, मतलब 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी वो फर्स्ट टाइम थी ऑनलाइन। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर 2022 में होगा, ये कंफर्म है एग्ज़ाम। और जो एग्जैक्ट डेट है एग्ज़ाम की वो जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब आपको पता चल जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको 20 भाषाओं के ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आपके दो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। तो उसमें आपको 20 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो भी दो लैंग्वेज अच्छी आती हैं वो आप ले सकते हैं, कोई भी दो लैंग्वेज जो आपको ज़्यादा आती हैं वो ले सकते हैं। बस दोनों सेम नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज, बाकी आपके हिसाब से आप कोई भी फर्स्ट या फिर सेकंड चूज़ कर सकते हैं आप। बाकी इसमें और तो क्या लिखा हुआ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये अभी जारी नहीं हुआ। अभी जो न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगी कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या फिर सेम ही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये तो आपको जो एनसीटी ने नोटिस जारी किया था उसमें बता दिया है। तो वो मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया हुआ है उसमें, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसको। और बाकी जो ये एग्ज़ाम फीस वगैरह ये लिखा हुआ है इसमें। तो ये तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई है, इस महीने के या तो अंत में हो जाएंगे या फिर नेक्स्ट मंथ, तो आप कंफर्म ही समझो, तब की बात है ये। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं अप्लाई। और ये भी हिंदी में सेम ही है। तो बस इसमें तो इतना ही दिया हुआ है। आपकी ये सीटेट की एग्ज़ाम है ये दिसंबर में होगी, ये बात कंफर्म है। मतलब एग्ज़ाम दिसंबर में होनी है, ये बात कंफर्म है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो या तो इस महीने के अंत में स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इस महीने नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट मंथ, तो आप कंफर्म ही समझो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट अभी हो जाएंगे, शुरू होने ही वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अपन, मतलब अगर आपने स्टार्ट कर दी है अपनी तैयारी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ होनी ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो आपका सिलेबस होना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है सिलेबस। उसका अब पता तो चले कि आपके मतलब क्या कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सिलेबस से आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकलवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए या फिर निकलवा लीजिए वैसे। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। तो आपको जो बाज़ार में आती हैं बुक्स वो नहीं पढ़नी है आपको। पहले यही बाद की बात है। पहले जो ये बेसिक बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको पढ़िए आप। अगर आप पेपर फर्स्ट की यानी मतलब लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो एनसीईआरटी की जो 3rd to 5th की बुक हैं उनको पढ़ लीजिए आप। अगर आप
लेवल सेकंड या लेवल सेकंड मतलब पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं आप, तो 6 to 8 की जो बुक आती हैं एनसीईआरटी की वो पढ़ लीजिए आप पूरी। तो उनसे आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ना जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखें आप, उनसे मतलब वो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज होगा एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको एक तरह से एग्ज़ाम की समझ हो जाएगी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा आपको छोड़ना है। तो ये आपको अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, वरना आपको ऐसे नहीं पता चलता इसे कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना। आपको अगर आप पेपर आपने अगर एक भी पेपर नहीं सोल्व किया आपने, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ज़्यादातर घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाता है। बस सीटेट की जो ये एग्ज़ाम है इसमें तो ज़्यादातर यही होता है। तो आपको सबसे पहले जो ये 3 चीज़ है, सिलेबस होना चाहिए आपके पास, एक तो सिलेबस, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 काम कर लीजिए आप। प्रीवियस ईयर्स के अभी तो आपके पास टाइम भी है, तो आप मतलब कि जो 16 से लेके अभी तक के जितने भी वो पेपर हुए हैं उनके सारे आप हल कर दीजिए, सारे सोल्व कीजिए। तो आपके मतलब कि 60% तो आपकी ऐसे ही तैयार हो जाएगी आपकी। तो आप इनको तैयार कीजिए। अगर इतना भी नहीं है तो जो 20 सीबीटी मोड में हुई हैं लास्ट एग्ज़ाम, जो लास्ट ईयर 2021 में हुई हैं, उनके सारे पेपर आप पढ़ लीजिए। तो आपको बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, मतलब ये काम सबसे पहले करना है। उसके बाद और आगे आपको क्या बुक्स वगैरह क्या ख़रीदना है वो बाद का बात है, पहले आप इतना काम कर लीजिए। और अब हम बात कर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो तो आपको सोल्व करने ही करने हैं हर हालत में। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उससे आपको एक तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की है ना वो समझ हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं फ़र्स्ट बार ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्योंकि आपको वो अगर क्वेश्चन पहले ही आपने अगर वो सोल्व कर लिए, अगर पढ़ लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ामिनर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन कम कर रहा है। ये समझ आपको पहले से हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर आप मतलब अभी आपके पास टाइम भी है तो आप 16 से लेके पूरे लास्ट 21 तक के सारे पेपर आप हल कर दीजिए। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। फिर भी अगर आप मतलब इतना ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप एक काम कीजिए, पहले जो सीबीटी मोड में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुई थी ना, उसके जो जितने भी पेपर हैं ना वो सोल्व कीजिए पहले आप। बाद में आप वो और उससे पहले वाले हैं वो बाद में कर लीजिए। पहले जो अभी लास्ट 1 ईयर में हुई थी ना वो कर लीजिए आप। वो भी बहुत ज़्यादा उतने कर लोगे ना तो भी आपके 50 से 60% तो आराम से बन जाएंगे, क्योंकि जो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है और बाकी के वही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। आप अगर आप ये पेपर देखोगे ना तो पता चल जाएगा आपको, पुराने वाले पेपर करोगे ना आप, तो आपको वहीं से वो पता चलने लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये तो रही आपकी प्रिपरेशन की बात। अब बात कर लेते हैं, आपको सिलेबस की भी हो गई और बुक्स की भी हो गई, और अगर ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये भी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये भी आपको बता दिया है। तो पहले आप ये 3 काम कर लीजिए, उसके बाद आगे और मतलब और अगर आप कोई बुक्स वगैरह या और कुछ ख़रीदना चाहते हैं वो उसके बाद का काम है। सबसे पहले 3 ये काम कर लीजिए जो मैंने अभी बताए हैं। और आपको इस चैनल पे सीडीपी की टॉपिक वाइज सीरीज़ भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही।